अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन के खिलाफ कड़ाई से कदम उठा रहे हैं, जिससे अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर गहराता जा रहा है। ट्रंप का टैरिफ एक्शन वर्तमान में चीन पर केंद्रित है और चीन भी लगातार अमेरिका से टक्कर लेने के मूड में है। दूसरी तरफ अमेरिका भारत सहित अन्य देशों के साथ व्यापार सौदे पर काम कर रहा है। भले ही अमेरिका का फोकस अभी चीन पर है, लेकिन भारत को इन 5 चीजों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ट्रंप का हथौड़ा कभी भी चल सकता है। चीन सबसे बड़ा खतरा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ी समस्या और चिंता बताई थी। उस समय भी ट्रंप टैरिफ के साथ बीजिंग के पीछे पड़े थे, लेकिन तब उनके सलाहकारों ने रोक दिया था। हालांकि अब परिस्थितियां अलग है। ट्रंप 2.0 बहुत अधिक आत्मविश्वासी है और संकोच से मुक्त है। ट्रंप अपने सलाहकारों की बात नहीं सुन रहे हैं। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर हेरोल्ड जेम्स ने कहा है कि ट्रंप अब उसी तरह से निर्णय ले रहे हैं जैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करने के बारे में किया था, जब किसी सलाहकार में यह कहने का साहस नहीं था कि यूक्रेन कुछ दिनों या हफ्तों में नहीं गिरेगा। ट्रंप अब अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम कर रहे हैं और वैश्विक कारोबारियों को आक्रामक तरीके से संकेत दे रहे हैं कि वे चीन से दूर रहें। चीन पर एक्शन के लिए दूसरों पर एक्शन। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के सभी देशों पर टैरिफ लगाने का कारण यह सुनिश्चित करना था कि चीन अपने उत्पादों को अन्य एशियाई देशों के माध्यम से अमेरिका में न भेज सके। टैरिफ की आशंका को देखते हुए भारत ने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू कर दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बातचीत की। टैरिफ पर 90 दिनों की रोक ने नई दिल्ली को कुछ राहत दी है, क्योंकि दोनों पक्ष इस साल सितंबर-अक्टूबर तक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत अमेरिका के संबंधों में गिरावट। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यों का दूसरा सबसे ज्यादा प्रभाव संबंधों पर पड़ा। पिछले 2.5 दशकों में भारत ने अमेरिका के साथ संबंधों में कड़ी मेहनत की। इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की थी, जिसे मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने जारी रखा और आगे बढ़ा। इसके बाद अब मोदी सरकार ने इसे रणनीतिक रूप से और भी आगे बढ़ाया है। ट्रंप के टैरिफ और भारतीयों को सार्वजनिक रूप से निवासित करने से वह सद्भावना कुछ हद तक कमजोर हुई है। ट्रंप के एक्शन ने भारत और अन्य विकासशील देशों में शांति निर्वाचन क्षेत्रों को कमजोर किया है, जहां ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे हैं। छात्रों के खिलाफ एक्शन। ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों के खिलाफ एक्शन और निर्वासन जल्दबाजी भी की गई, जो एजुकेशन हब के रूप में दुनिया के पसंदीदा जगहों में अमेरिका की स्थिति को कमजोर कर रही है। कई सालों में अमेरिका एजुकेशन और नौकरी की तलाश करने वाले भारतीयों के लिए प्रमुख डेस्टिनेशन रहा है। करीब 40 लाख भारतीय प्रवासी और अमेरिकी विश्वविद्यालयों करीब 30.5 लाख भारतीय छात्र अपने सपने को पूरा करने के लिए अमेरिका में हैं। बेहतर रणनीति की जरूरत। भारतीय रणनीतिक प्रतिष्ठान इन चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर विचार कर रहा है। भारत चाहेगा कि अमेरिका अपने दंडात्मक उपायों से मित्रों और भागीदारों को होने वाले स्थायी नुकसान का आकलन करे। भारत चाहेगा कि ट्रंप प्रशासन क्वाड में अपने भागीदारों के साथ अमेरिका के सहयोगात्मक व्यवहार को जारी रखे।